Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good and fine. So today we are going to discuss about antigen. तो जो एंटीजन टॉपिक है ये तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9th 10th और साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी, इवन जो 7th 8th के हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि उनको आइडिया होना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है। इम्यून सिस्टम का तो हमने सुना ही हुआ है, तो उसका बेसिक पार्ट होता है एंटीजन। अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एंटीजन को, एंटीबॉडी को और लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, इन सब को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंटीजन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कौन सी होती है, हमारी बॉडी कैसे जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। अब ये तो हमने सुना ही है कि जी इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ये जो है इस डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो लड़ सकता है, ठीक है, ठीक हो जाएगा जल्दी। हाउ, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एंटीजन को डिस्कस करेंगे और जो लास्ट लेक्चर था होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर उससे के रिलेटेड कोई आप लोगों को मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एंटीजन को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इम्यून सिस्टम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो एंटीजन टॉपिक है वो एंटीजन है क्या, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इम्यून सिस्टम तो समझने कि होता क्या है इम्यून सिस्टम, उसके बाद ही हम देखेंगे कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है और इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने ना होने से हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, क्या इफ़ेक्ट होता है। तो व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम? कैपेसिटी टू स्टॉप और प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। कोई भी बाहर का पार्टिकल जो होता है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, ठीक है। एंटर हो सकता है या हो जाता है, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो हमारी बॉडी की कैपेसिटी, वो ताकत, ठीक है, वो सलाहियत जो हमारी बॉडी को बाहर वाले पार्टिकल से रोक सकती है, उसको एंटर होने से रोक सकती है, या तो वो एंटर हो गया है तो हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करेगी, उससे हिफाजत देगी, ठीक है। हाँ, उसके वो जो हमें नुकसान ना पहुंचा सके, हमारी बॉडी को मतलब कोई भी डिसएडवांटेज ना हो उसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो सारा काम है ये कौन करता है? इम्यून सिस्टम, ठीक है। कैपेसिटी टू स्टॉप और प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ये मेजर काम है इम्यून सिस्टम का। या तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजन दैट ऑलरेडी एंटर इन अ बॉडी, ठीक है। फर्स्ट तो इम्यून सिस्टम का एक काम है कि जी हमारी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि जी हमें कोई डिजीज़ नहीं होती, ठीक है, कोई पैथोजन एंटर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमें मॉस्किटो ने बाइट किया तो जी हमारी बॉडी में हमें मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अभी तो पहले तो प्रोटेक्ट करेगा कि हमें कोई मॉस्किटो बाइट ना कर सके, मतलब कि हमें प्रोटेक्ट करेगा इन चीज़ों से। लेकिन अगर मॉस्किटो बाइट कर लेती है और जो उसका मतलब पॉइजन है वो हमारे अंदर आ गया, ठीक है, तो फिर इम्यून सिस्टम का काम क्या होगा कि उस पैथोजिन के यानी कि उस पॉइजन के अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब एंटर हो चुका है हमारी इंटरनल बॉडी, अब एंटर हो गया, वो बाहर तो निकाल नहीं सकता, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि हमें वो इफ़ेक्ट ही ना कर सके, ठीक है। इम्यून सिस्टम समझ आ गई। यानी कि जो कोई एजिड पीपल होते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जी ये इनका तो इम्यून सिस्टम वीक है, मतलब इनको ज़्यादा डिजीज़ हो जाती है। आजकल तो आप देखें जो मतलब एजिड होंगे उनको 2-2 4-4 डिजीज़ हैं, हार्ट प्रॉब्लम मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। उनके जो है स्टमक प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो और वो उसके अगेंस्ट लड़ नहीं सकते, यानी कि उनको एक डिज़ीज़ होती है ना, हम उसको कवर अप करते हैं तो उनको दूसरी डिज़ीज़ हो जाती है। तो क्यों भई, मतलब वो उसके इतने वो वीक हो गए हैं कि जी उनको एक नॉर्मल सी डिज़ीज़ जो है वो उन पे हावी हो गई है। व्हाई? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ही नहीं स्ट्रॉन्ग, वो उसके अगेंस्ट लड़ ही नहीं सकते, उनके सेल्स ही इतने वीक हैं। तो जो यंग जनरेशन है वो कैसे कवर अप कर लेती है? जी उनको फ़ीवर हुआ 2 दिन में वो ठीक-ठाक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो इंसान जो है वो लड़ सकता है डिज़ीज़ से। जैसे कि कोविड मतलब कॉमन डिज़ीज़ अभी आप लोगों ने देखी होगी, हर दूसरे बंदे में कोविड था, ठीक है। तो क्यों कहा था कि जी जो एजिड होंगे पीपल उनमें उनमें डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है, और जो यंग है उनमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर डेथ रेट। क्योंकि होता सबको है कोविड, ये नहीं है कि जी कोविड डेथ वो सॉरी एजिड लोगों को ही होगा, नहीं, सबको होता है। लेकिन जो यंग जनरेशन है वो को उसके अगेंस्ट अपने आप को तैयार कर चुकी है, ठीक है। उसके सेल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो लड़ सकते हैं एज़ कम्पेयर एजिड पीपल। तो इम्यून सिस्टम की तो आप लोगों को समझ आ गई है। अब हम इम्यून सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी जो है इस काबिल हो जाती है कि हम कोई भी डिज़ीज़ के आने से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा जी, तो इम्यून सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं इंटरनली। तो वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पार्ट है लिम्फोसाइट। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा अभी लिम्फोसाइट कौन से होते हैं? सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। कौन से सेल्स होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। WBC सेल्स लिखा है मैंने, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम
लिम्फोसाइट भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। मोस्टली जो अभी एओ लेवल पे आपसे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि लिम्फोसाइट कौन से होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल कौन से होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में, ठीक है। और इम्यून सिस्टम का दूसरा पार्ट कौन सा है, एंटीजन, यानी कि मेजर दो ही पार्ट हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक है। अब ये होते ही क्या, इनका फंक्शन क्या है, हम आगे पढ़ लेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन ये दो ही मेजर पार्ट हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, जो कि हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग करते हैं किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने के, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कैसे होती है, लिम्फोसाइट के। वैसे अगर आपसे पूछें कि इम्यून सिस्टम के कौन से दो पार्ट्स हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे एंटीबॉडी एंड एंटीजन, आप कहेंगे लिम्फोसाइट एंड एंटीजन। और जो कि लिम्फोसाइट आगे जाके क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज़, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेजर हमारा जो टॉपिक था एंटीजन का, उस पे कि एंटीजन होता क्या है। हाँ जी, तो क्या है, एनी सब्सटेंस इन आवर बॉडी दैट हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और स्टिमुलेट एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीजन क्या है जी, हमारी बॉडी में है, किसका पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो सब्सटेंस हम कह देते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस हमारी बॉडी में जिसके पास ये कैपेसिटी हो, ये ताकत हो, ये सलाहियत हो कि वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करवा सके एंटीबॉडी को, ठीक है। एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है हमारी बॉडी में जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा सकता है। वैसे तो एंटीबॉडी मैंने कहा से क्या बताया था कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट को भी तो मैसेज चाहिए ना, कि कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि लिम्फोसाइट के पास मैसेज जाएगा ब्रेन के थ्रू, तो वो वाइट ब्लड सेल्स मतलब कि जो प्रोड्यूस करेंगे क्या, एंटीबॉडी। लेकिन वो मैसेज जाएगा कैसे, ऐसी कंडीशन क्रिएट कैसे होगी भाई। अब हमारी बॉडी में पैथोजन आ गया, तो पैथोजन आएगा तो कुछ तो एंटीजन करेगा ना, कि जो मैसेज आएगा लिम्फोसाइट के पास और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। तो एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एंटीबॉडी को स्टिमुलेट क्या करता है, कि जो स्टार्ट करने में, ठीक है, प्रोड्यूस होने में, ठीक है, कि आप स्टिमुलेट करें हम, यानी इन्हेंस करें इस प्रोसेस को, तो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को, ठीक है। यानी कि वो प्रोड्यूस हों। अभी कोई एंटीबॉडी नहीं हमारी बॉडी में, जो ही मतलब कोई ऐसी कंडीशन एंटीजन मतलब कोई कंडीशन होगी हमारी बॉडी में, तो एंटीजन मैसेज भेजेगा ब्रेन की तरफ, ब्रेन फिर आगे मैसेज भेजेगा किसकी तरफ, लिम्फोसाइट्स की तरफ, लिम्फोसाइट आगे प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी। यानी कि मेजर काम किसका था इसमें, एंटीजन का। उसने उसने ये कंडीशन कॉज की है, उसमें कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की एंटीबॉडी को, ठीक है। होप समझ आ गई होगी। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो दोबारा इसको पढ़ लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। लेकिन एक और बात हम देखते हैं कि एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी में ही नहीं होगा, ज़रूरी नहीं होता। एंटीजन पैथोजेनिक भी हो सकता है, ठीक है, बाहर से आता है एंटीजन जो ही हमारी बॉडी में, तो वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देगा कि ऑटोमेटिकली ब्रेन हमारी लिम्फोसाइट्स को मैसेज भेजेगा, और लिम्फोसाइट क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीजन नहीं होगा, ये नहीं हम कर सकते, हर कंडीशन में नहीं हो भी सकता, लेकिन मोस्टली जो एंटीजन वो होते हैं जो पैथोजेनिक बाहर से आते हैं, और ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी में हो जाती है कि फ़ौरन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एंटीजन कोई भी हो, पैथोजेनिक हो या हमारा बॉडी का अपना हो, ठीक है। तो एक्सोजेनिक हो या ऑटोजेनिक हो, कोई भी हो, ये मैं बताऊँगी एक्सोजेनिक और ऑटोजेनिक क्या होता है, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन वो किस में हेल्प आउट करेगा, उसके पास कैपेसिटी होगी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका कि कैसे आपको समझाती हूँ मैं ये। इफ़ सम बैक्टीरियल एंटीजन एंटर इन आर बॉडी। अच्छा देखें, अब कोई बैक्टीरियल एंटीजन यानी कि कोई पैथोजेनिक एंटीजन है, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया का एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंटर हो गया एट एंड अटैच विद लिम्फोसाइट, और वाइट ब्लड सेल्स के साथ जाके अटैच हो गया, ठीक हो गया। अब उसके साथ अटैच हो गया तो एकदम वाइट ब्लड सेल क्या करेंगे कि बैक्टीरियल एंटीजन के अटैच होने के बाद एकदम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। फिर वो एंटीबॉडी क्या करेगी, जाके किल कर देगी बैक्टीरिया को। अब वाइट ब्लड सेल वेट तो नहीं कर सकते कि जी वो बैक्टीरिया का एंटीजन आके मुझे ही डिस्ट्रॉय कर दे, नो। वो क्या करेगा, फ़ौरन एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि जाके उस बैक्टीरियल एंटीजन को, पैथोजेनिक एंटीजन को किल कर देगी, ठीक है। अब समझ आई कि कैसे एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने की कैपेसिटी रखता है। अब इसे हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए पैथोजेनिक मैंने मतलब जो बैक्टीरिया है, सॉरी पैथोजेनिक, वो मैंने कैसे बनाया है, बैसिलस फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था। अभी हम लोगों ने अभी शेप्स नहीं पढ़ी, लेकिन हम पढ़ लेंगे, आप लोगों ने इंटर में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा खैर, बैसिलस फॉर्म में साइड्स पे उसकी फ्लैजिला की बेस पे आपने अच्छी खासी देख ली है कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है इसकी। अच्छा, ये एंटर हो गया खैर पैथोजेनिक बैक्टीरिया बॉडी में, ठीक है। ये जो ग्राउंड सी है बनी हुई, जैसी भी बनी है डायग्राम आपको समझ आ जाएगी। ये जाके वाइट ब्लड सेल के साथ अटैच हो गए,
ठीक है। एंटीजन एंटीजन ऑफ बैक्टीरिया मैंने लिखा है, वो जो वाइट ब्लड सेल के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो वो वाइट ब्लड सेल्स क्या बना देंगे, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे और वो एंटीबॉडी जाके इस एंटीजन को किल कर देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट लड़ सकती है। ठीक है। अब ये एजिड पर्सन की है, ठीक है, ओल्ड एज की है, ठीक है, बॉडी है। तो ये बैक्टीरियल एंटीजन एंटर हुआ है तो हमारे उनके वाइट ब्लड सेल्स जो है ना बहुत वीक होंगे, ठीक है, वो इतनी जल्दी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तब तक उनके वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तभी तो जब डेंगू हो जाता है तो मोस्टली आपको पता है रेड ब्लड सेल्स जो है बहुत एकदम ख़त्म होना, प्लेटलेट्स जो हैं उनकी एकदम ख़त्म होना शुरू हो जाती है, 3-4 इतनी रह जाती है, यानी कि इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो जो कि अगर नॉर्मल पर्सन को मतलब यंग एज हो उनकी तो उनको नहीं होता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तभी तो कहते हैं आप टी लिया, ग्रीन टी लिया करें, ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। आप डाइट अपनी अच्छी रखा करें, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो ओल्डीज़ होते हैं आपको तो उनकी बॉडी अब मतलब वीक होती जा रही है, तो उनको ज़रा इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उस तरह इतनी कैपेसिटी नहीं है उनमें कि एकदम एक जो है वो डिज़ीज़ के आने पर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें, तो इस वजह से। ठीक है। अब हम ऐप पढ़ते हैं एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, ये प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होती है, ये नहीं कि ये बाहर से हम इंड्यूस नहीं करवाते, ये हमारी बॉडी में मोस्टली प्रेजेंट होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये एंटीजन प्रोड्यूस करवाता है, जैसे मैंने आपको बताया एंटीजन कैसे प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है, क्यों प्रोड्यूस करवाएगा, कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इन शॉर्ट एंटीबॉडी का काम क्या है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो लिखा क्या हुआ है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है, दैट प्रेजेंट नेचुरली इन आवर बॉडी, जो कि मतलब कुदरती तौर पर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी, और समटाइम्स प्रोड्यूस बाय एंटीजन, और कभी कभार ये किससे प्रोड्यूस करवाई जाती है, एंटीजन के थ्रू, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटीबॉडी की, तो आप लोगों को समझ आएगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये प्रोटीन से मिलके बनी होती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट कैसे करती है मैंने आपको पहले बता दिया है। प्रोड्यूस कैसे होती है, एक प्रोसेस नेचुरली होता है और दूसरा जो है एंटीजन प्रोड्यूस करवाएगा, और एंटीजन कैसे प्रोड्यूस कराता है वो भी आपने देख लिया है, ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटीजन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एंटीजन की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन, फर्स्ट वन इज़ एक्सोजेनिक एंड द सेकेंड वन इज़ ऑटोजेनिक, ठीक है। दो टाइप्स होती हैं एंटीजन की, पहली थी एक्सोजेनिक और दूसरा था ऑटोजेनिक। तो एक्सोजेनिक हमें नाम से पता चला, एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, तो वो एंटीजन जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर होता है, जैसे कि पैथोजेनिक मोस्टली बैक्टीरियल एंटीजन हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया कुछ भी हो गया, जो हम यही होते हैं हमारी बॉडी में पहले से तो नहीं होंगे प्रेजेंट, तो ये बाहर से एंटर होते हैं, ठीक है, आउटसाइड फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक। तो लिखा क्या है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एनी एंटीजन, इट मे बी बैक्टीरिया और वायरस, कम फ्रॉम आउटसाइड, इस टर्म है एक्सोजेनिक। कोई भी बैक्टीरिया मतलब कोई भी एंटीजन जो बाहर से आता है हमारी बॉडी में, उसको हम एक्सोजेनिक एंटीजन कहेंगे, वो मे भी बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑटोजेनिक, ठीक है, कोई भी एंटीजन जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होगा पहले से ही, जो कि नेचुरली हमने पढ़ा था ना, तो दो एंटीबॉडी जो होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है, एक नेचुरली एंटीबॉडी का कंसेप्ट हम साइड पे रखते हैं, अभी हम एंटीजन को डिस्कस करते हैं। तो कुछ एंटीजन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी लिखा है मैंने, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑटोजेनिक एंटीजन, ठीक है। तो अब ये भी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि एक्सोजेनिक और ऑटोजेनिक होता क्या, डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। फर्स्ट को डिस्कस करते हैं एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक कौन से वाले थे, जो आउटसाइड से आते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स बैक्टीरिया एक्ट एज अ होल एंटीजन और समटाइम्स जस्ट इट्स फ्लैजिला एक्ट एज अ एंटीजन और इट्स सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, कभी कभार जब कोई पैथोजन एंटर हो गया हमारी बॉडी में, तो उसका वो पूरा का पूरा ही जो बैक्टीरिया है वो एज अ एंटीजन काम करेगा, और कभी कभार उसका सिर्फ फ्लैजिला जो होता है वही एंटीजन के तौर पे काम करता है, और समटाइम्स सिर्फ उस बैक्टीरिया की सेल वॉल ही जो होती है ना वही एंटीजन के तौर पे काम करती है, जो कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करेगी। जब भी एंटीजन का नाम आता है तो यानी कि वो एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस करेगी, सिर्फ इसका एक ही काम है, ठीक है। तो कभी कभार सिर्फ बैक्टीरिया पूरा का पूरा ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प आउट कर देता है, कभी जो है वो वैसे तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, लेकिन उनके एंट्रेंस से ही क्या होता है,
जो एज एंटीजन काम करते हैं और हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। और करता कौन है? वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट किसके पार्ट थे? इम्यून सिस्टम के, ठीक है। तो और बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसकी सेल की सिर्फ सेल वॉल ही, जो आउटर लेयर होती है सेल वॉल, आप लोगों को पता है द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ बॉडी इज टर्म एज सेल वॉल, बट नॉट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है और इनका कैप्सूल वगैरह होता है, लेकिन मोस्टली जो है वो जो सेल वॉल होगी वो जो है क्या करेगी? एंटीजन के तौर पे काम करेगी, या तो इनका फ्लैजिला। अब हम एक बार पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। जो आउटर लेयर देखें सेल वॉल है, ठीक है, उसके साथ ही फ्लैजिला है। और बाज़ औक़ात ये पूरा का पूरा ही बैक्टीरिया जो है वो क्या एक्ट करेगा? एज एंटीजन इन आवर बॉडी टू प्रोड्यूस, और दे हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। और समटाइम्स आवर बॉडी किल्स बैक्टीरिया एंड फॉर्म अ लॉट ऑफ एंटीजन थ्रू इट्स सेल वॉल। अच्छा, क्या कहते हैं कि कभी कभार हमारी हमारी बॉडी जब इस मतलब ये एंटर हो गया, प्रोसेस समझाती हूँ आपको, ये एंटर हो गया हमारी बॉडी में, एंटर हुआ तो ये जाके हमारे वाइट ब्लड सेल्स के साथ अटैच हो गया, तो लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देंगे। वो एंटीबॉडीज़ को किल आउट कर देगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई थी। लेकिन अब हमें कहते हैं भी हमारे पास तो इम्यूनिटी है इस चीज़ की पहले से। अच्छा, कोविड वालों को एक बार कोविड हो गया दोबारा कोविड क्यों नहीं होता? दे हैव इम्यूनिटी, यानी उनके पास इम्यूनिटी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट लड़ने की। कैसे इम्यूनिटी है भाई? कैसे हो गई? चलो एक बार हमने डिजीज़ ख़त्म किया तो क्यों उस बंदे को दोबारा क्यों नहीं हो सकती वापस? क्यों? तो वो देखते हैं कि जब बैक्टीरिया को हमारी बॉडी किल आउट कर देती है ना, तो उसकी जो सेल वॉल होगी, ठीक है, उसके उससे क्या करेंगे? हमारी बॉडी जो होती है उस पे उसकी बॉडी को किल करने के बाद उसी की बॉडी से ही बहुत ज़्यादा एंटीजन बना लेती है, ठीक है, उसकी सेल वॉल से, ठीक है। एक सेल डेड हो गया हमारी बॉडी के अंदर, जब ये डिजीज़ एक बार ख़त्म हो गई, ठीक है, तो उसी की सेल वॉल को यूज़ करते हुए हमारी बॉडी क्या करेगी? बहुत ज़्यादा एंटीजन बना देगी हमारी बॉडी के अंदर ही पहले से ही, कि जी अब ये डिज़ीज़ आएगी तो आप लोगों ने क्या करना है? फ़ौरन एंटीबॉडी को, मतलब वाइट ब्लड सेल को मैसेज देना, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी और डिजीज़ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। यानी कि इस डिजीज़ का हमारे अंदर कोई काम ही नहीं है। और पहले हम इससे फ़ेमिलियर नहीं थे, हमें नहीं पता था कि ऐसी भी डिजीज़ होती है, हमारे अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार आ गई तो हमारी बॉडी से नो हाउ हो गई है भाई, कि इससे हमें पता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जो ये डिज़ीज़ जो है वो नहीं हमारी बॉडी में एंटर हो सकती, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डेड वन टू इंक्रीज़ इट्स इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। और अगर आ भी जाती है तो हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको किल कर देगी। लेकिन कोविड का ये सीन था कि कोविड के जो सेल्स थे वो एकदम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, यानी कि 3-4 उनकी टाइप से एकदम आ गई थी। वो इतने स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, यानी कि वो सेल्स कोविड के सेल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे कि वो हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान, अभी हमने एक सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी ली है, मतलब इंजेक्शन्स वगैरह के थ्रू, तो फिर क्यों कहा कि जी आपको डबल डोज लेनी है। डबल डोज लेने के बाद आपको फिर थर्ड वन भी लेनी है, क्यों? क्योंकि वो जो कोविड के सेल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। और ये वाहिद फर्स्ट टाइम मतलब हिस्ट्री में देखा गया कि सेल्स ने इतनी जल्दी जो है अपने आप को, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। तो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों ने 3-4 जो है वो डोजेज़ ली थी इसकी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑटोजेनिक एंटीजन। अच्छा, हम लोगों ने कहा कि एंटीजन तो जो है वो मतलब हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को मतलब डिज़ीज़ भी हमारी बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ऑटोजेनिक हैं, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है, तो वो कैसे मतलब हमें नुकसान नहीं पहुंचाते? हाउ? तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कंटेन एंटीजन। रेड ब्लड सेल्स के पास क्या होता है? एंटीजन होता है, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है ब्लड ग्रुप को। यानी हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप एंटर होता है, अब ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है, ए पॉजिटिव वाले को हम बी नहीं लगा सकते, तो इसको डिटर्मिनेशन, इसकी डिटर्मिनेशन के लिए क्या आरबीसीज होते हैं, इनके एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिए हेल्प आउट करता है, डेंजरस नहीं होता, ठीक है। इसके थ्रू हमें पता चलता है भाई इसके अंदर कौन सा ब्लड है, तो इसको कौन सा हमने ब्लड देना है, ठीक है। अब हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। अच्छा, ये देखिए आरबीसी के ऊपर ही रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक मैंने बनाया हुआ है एंटीजन के नाम से, ठीक है। तो एंटीजन हर रेड ब्लड सेल के ऊपर उसका एंटीजन मौजूद है, ठीक है, हर बॉडी में होता है। तो उसकी जो एंटीबॉडी भी है वो भी नेचुरली ही प्रेजेंट होती है, यानी कि जब ब्लड एंटर होता है या अगर कोई और ब्लड एंटर हो तो फ़ौरन एंटीबॉडी उसको किल आउट कर देती है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है, यानी आपका अगर ए पॉजिटिव ब्लड अगर आपको बी लगा देते हैं तो ऑन दी स्पॉट डेथ होती है। मेरे सामने देखा हुआ है मैंने,
एक पर्सन का आई थिंक पता नहीं, आई डोंट नो कौन सा ब्लड था, मैं हॉस्पिटल में थी और उनको जो है ऑपोजिट का ब्लड लगा दिया था और ऑन द स्पॉट उस बंदे की डेथ हो गई थी। तो ये मतलब बहुत पहले आप जाते हैं तो पहले अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया करेंगे, और अब तो इस टाइम हर बंदे को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट खैर देखते हैं, दिस एंटीबॉडी वॉन्ट अटैक ऑन एंटीजन बिकॉज बोथ आर नेचुरली प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ये जो एंटीजन होगा ये हमारी बॉडी पे अटैक नहीं करता क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट है, यानी कि नेचुरली सिर्फ एक ही एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो नेचुरली जो चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी को जो है वो हार्मफुल उनके लिए नहीं होंगी, ठीक है, बल्कि बेनिफिशियल होंगी। लेकिन जो बाहर से एंटीजन आएगा वो हार्मफुल होगा और वही क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएगा। एंटीबॉडी तो ये भी प्रोड्यूस करवाते हैं लेकिन जो है वो मतलब ये हार्मफुल नहीं होंगे ना। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे हम, केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन। एंटीजन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, शुगर और इट्स कॉम्बिनेशन, यानी कि जो एंटीजन है वो या तो प्रोटीन से मिलके शुगर से मिलके बनी होती है या इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती हैं एंटीजन, ठीक है। और जो एंटीबॉडी थी वो प्रोटीन इन नेचर होती है, ठीक है। सोर्स क्या टक्कर नेचुरली एज वेल एज एक्सोजेनिक, तो ये नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं और एक्सोजेनिक भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इम्यून सिस्टम का बताने के बाद आप लोगों ने एंटीजन का बताना है। एंटीजन में आप लोगों ने केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन बतानी है, फिर आपने उसका सोर्स बताना है और यहीं से सोर्स के बाद आपने इसकी टाइप्स बतानी है, एक्सोजेनिक और ऑटोजेनिक, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एंटीबॉडी पर आना है। फाइन, अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, बस ये इतना ही था, इसके ज़्यादा कुछ है नहीं एंटीजन एंटीबॉडी के, बस इसके कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को आना चाहिए। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों को बता दूँगी। अगर इससे भी फर्दर क्या आप नॉलेज लेंगे, गूगल कर लें, बुक से देख लें, अगर कुछ और नॉलेज अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूँगी। लेकिन मेजर जो आपको समझने के लिए एंटीजन को, एंटीबॉडी को, इम्यून सिस्टम को, तो ये इनफ है, ठीक है। और अगर इसके नोट्स आप लोगों को चाहिए तो मुझे मेल कर दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी इसकी पीडीएफ भी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों से सबसे शेयर किया करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।